3 साल की मेहनत के बाद इंजीनियर्स अबू धाबी में ऐसी बिल्डिंग बना चुके थे जो कि किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं थी। ये कैपिटल गेट बिल्डिंग है जिसको खलीफा ज़ैद अली नहान की फरमाइश पर बनाया गया है। इस बिल्डिंग का लाखों टन वजन एक तरफ झुका हुआ था। इस वजह से इंजीनियर्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान काफी क्यूरियस थे क्योंकि जरा सी मिस्टेक भी 1 सेकंड में बिल्डिंग को मलबे का ढेर बना सकती थी। इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स ने जो चैलेंजेस को फेस किया था शायद ही वो बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स ने किया हो, क्योंकि कैपिटल गेट का डिजाइन फिजिक्स के लॉज को तोड़ने के बिल्कुल करीब तरीन था। जब इसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी थी और ओपनिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी तो खलीफा की तरफ से कंपनी को एक मैसेज मिलता है कि उन्हें बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीपैड भी चाहिए। ये चीज कंपनी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी क्योंकि बिल्डिंग का वेट ऑलरेडी इतना ज्यादा था और वो इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा था। दूसरी बात ये कि कंपनी में शेख को मना करने की हिम्मत भी नहीं थी। सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, वो ये थी कि किस तरह से इस चैलेंजेस को पॉसिबल बनाया जाए। लेकिन मसला ये है कि आखिर कैसे। कैपिटल गेट अबू धाबी की वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जिसने आर्किटेक्चर को पूरी तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल दिया था। 524 फुट से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग का वेट आधे से ज्यादा एक तरफ बेंड है। कैपिटल गेट के डिजाइन का ये झुकाव इटली की बिल्डिंग से 5 गुना ज्यादा है और मजीद ये कि इसको जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कंसीडर किया जा चुका है। इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद खलीफा का ये था जो कि कम वक्त में बन सके और दूसरी बड़ी रीजन ये थी कि टूरिज्म को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। और इस प्रोजेक्ट को खलीफा ने अपने कजन शेख सुल्तान बिन तहनून अल नहान की हैंड ओवर किया था। उन्होंने लंदन की टॉप आर्किटेक्ट कंपनी से कांटेक्ट किया जो कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इनका फर्स्ट स्टेप था। इंजीनियर्स ने कैसे इसको 18 डिग्री के एंगल पर बेंड किया और इस खतरनाक काम को अंजाम दिया, ये सब आप आज की इस वीडियो में जान सकेंगे। मेरी आज की इस वीडियो में इंजीनियर्स को जो पहला चैलेंज फेस करना पड़ा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि आर्किटेक्चर की इस कंपनी को अपने ही रूल्स के खिलाफ जाना पड़ा। इस कंपनी ने काफी डिजाइन इससे पहले प्रेजेंट किए लेकिन सबको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कंपनी के आर्किटेक्ट्स ने अबू धाबी के खूबसूरत रेत के रेगिस्तान और समुद्र से इंस्पिरेशन लेने के बारे में सोचा। कंसेप्ट आर्किटेक्ट नील वैंडर वीन ने दिन रात मेहनत करके बिल्डिंग को ऐसी शेप दी जिसका डिजाइन पानी की लहरों जैसा था और इसका बॉटम रेत के टेलों जैसा और हर एंगल पर बिल्डिंग को देखने से डिफरेंट हो जाता था। चैलेंज नंबर 2, ये डिजाइन शेख को पसंद तो बहुत आया लेकिन इसमें एक मसला था कि इस डिजाइन के लिए नेक्स्ट लेवल की इंजीनियरिंग की जरूरत थी क्योंकि बिल्डिंग का बॉटम इसके टॉप से 108 फीट झुका हुआ था जिसकी वजह से वो जानते थे कि बेशुमार फोर्सेस पैदा होंगी जो कि इसको जमीन से ही उखाड़ देंगी। अब एक ऐसे इंजीनियर की जरूरत थी जो कि इसके कई टन झुके हुए वेट को एडजस्ट कर सके। इसके लिए इस प्रोजेक्ट को टोनी आर्कीबोल्ड को दिया गया जिन्होंने काम को स्टार्ट किया और इसके लिए 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, यानी कि इस बिल्डिंग का सारा वेट और कंक्रीट पाइप्स पर डाला जाने के बारे में सोचा। लेकिन ये कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। दूसरा ये कि जिस तरफ को बिल्डिंग झुकेगी उस तरफ 200 पाइल्स लगाए गए और दूसरी तरफ पाइल्स की लेंथ ज्यादा रखी गई और इनको जमीन के अंदर ड्रिल करके डाल दिया गया और इनका ख्याल था कि इस तरह से बिल्डिंग का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चैलेंज नंबर 3, कैपिटल गेट का डिजाइन बिल्कुल तैयार था। अब इंजीनियर्स ने लीडिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोड को बैलेंस करने का एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान भी तैयार कर लिया था। अब सिर्फ इस काम को शुरू करने की जरूरत थी और इसके लिए जमीन में खुदाई की जरूरत थी जिसके लिए कम से कम 9600 टन मिट्टी जमीन से निकालनी थी, यानी कि सिर्फ जमीन से जो मिट्टी निकाली जानी थी वो ही सिर्फ 1600 हाथियों के वजन के बराबर थी और इसके लिए 6 महीनों का टाइम रिक्वायर्ड था। लेकिन तभी शेख ने इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन अनाउंस कर दी क्योंकि उसके एग्जैक्ट 2 साल बाद ही अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी सबमिट होना था और उसी रीजन की वजह से खलीफा चाहते थे कि उससे पहले बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। अब इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जिनमें उनको 24 महीनों के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी थी। अब ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक अफरा तफरी मच गई जिसकी वजह से उनको कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ा था, यानी कि अब जो काम के लिए 6 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड था उसको सिर्फ 3 माह में दिन रात करके कंप्लीट किया गया। चैलेंज नंबर 4, जैसे ही कंस्ट्रक्शन सूख गई तो उन्होंने दोबारा काम शुरू करने के बारे में सोचा लेकिन उनको यहाँ भी एक चैलेंज फेस करना पड़ा। जब टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई तो जैसे नॉर्मल स्काई क्रीपर्स होते हैं उनके इर्द गिर्द सॉलिड कोर होती है जो कि बिल्कुल ऊपर तक जाती है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा कुछ किया जाता तो इसका झुकाव इसकी वजह से बिल्डिंग मुड़ भी सकती थी जिसका रिजल्ट काफी खतरनाक हो सकता था। जिसके बाद डिसाइड किया गया कोर को सीधा बनाने की बजाय टेढ़ा बनाया जाए और इसके लिए काम जल्दी स्टार्ट करना था ताकि डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट हो जाए। चैलेंज नंबर 5, कर्व्ड कोर को बनाने के लिए ही सिर्फ
2 करोड़ 15 लाख केजी का स्टील और 3 करोड़ 6 लाख केजी सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल होना था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अबू धाबी में टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिस वजह से कंक्रीट अगर डाला जाता तो उसने वक्त से पहले ही खुश्क हो जाना था, जिसके रिजल्ट में बिल्डिंग में क्रैक्स पड़ जाने का खतरा था। और इस चीज के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने सोल्यूशन ये निकाला कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी यूज किया जाएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर की बजाय ठंडा पानी होगा, और टाइम भी रात का डिसाइड किया गया कंक्रीट के लिए, जब टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इस पर्पस के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगवाकर इसको मेल्ट करके कंक्रीट का पेस्ट बनाया जाता था। 5 माह की कंटिन्यूअस रातें लगाकर बिल्डिंग का कट कोड को तैयार किया गया। चैलेंज नंबर 6, अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी भी मेन चैलेंज पूरा होना बाकी था, बिल्डिंग को कर्व स्ट्रक्चर देने का। और इसमें डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे पार्ट्स में कोर के गिट लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 फ्रेम्स बनना थे, लेकिन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की वजह से हर फ्रेम का डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ होना था, यानी कि हर फ्रेम का वजन 16,000 केजी और 720 फ्रेम्स का डिजाइन भी एक दूसरे से डिफरेंट था। और इस काम के लिए शारजा कंपनी को ये टारगेट दिया गया और इस काम के लिए उनको मैक्सिमम 5 मंथ्स का टाइम लग गया। चैलेंज नंबर 7, आखिरकार बिल्डिंग का डायरेक्ट का काम कंप्लीट हो गया और साथ साथ विंडोज लगाने का काम भी शुरू हो चुका था। अब सिर्फ छोटे मोटे काम भी बाकी थे, शेख की डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाने थे। अब बस बिल्डिंग हैंड ओवर करने की जरूरत थी कि अचानक खलीफा की कंपनी से एक मैसेज मिलता है कंपनी को कि उनको कैपिटल गेट की छत पर एक हेलीपैड भी चाहिए। अब ये चीज कंस्ट्रक्शन टीम के लिए किसी पहाड़ जितनी फरमाइश से कम हरगिज नहीं थी, क्योंकि टॉप से बॉटम तक बिल्डिंग कंप्लीट होने के नजदीक थी और वेट ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, यानी कि हेलीपैड का वेट उससे पहले बिल्डिंग में शामिल नहीं था। और ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज था और उसके लिए सारी कैलकुलेशन दोबारा से की गई, जिसका रिजल्ट ये निकला कि बिल्डिंग हेलीपैड का वजन तो बेयर कर सकेगी, लेकिन हेलीकॉप्टर तेज हवा वाले मौसम में क्रैश होने का भी खदशा है। लेकिन ये शेख की ख्वाहिश थी तो बनाना जरूरी था, जिसके लिए लंदन के कैपिटल गेट के मॉडल को विंड टनल टेस्ट किया गया, जिसमें साबित ये हुआ कि तेज हवा में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। विंड इंजीनियर लाइटन एरियुलस ने सजेशन दी कि अगर हेलीपैड का डिजाइन में कुछ चेंजिंग की जाए, इसकी लेंथ अगर 2 मीटर तक कम की जाए तो ये मसला काफी हद तक हल हो सकता है। जब मॉडल चेंज किया गया तो टेस्ट किया गया सरप्राइजिंग इंजीनियर की बात सच साबित हुई। ये खबर हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई और वक्त से पहले ही बिल्डिंग को शेख के हैंडओवर कर दिया गया। ये बिल्कुल एक इम्पॉसिबल टास्क था, लेकिन कंस्ट्रक्शन टीम और इंजीनियर की काबिलियत ने इस काम को पॉसिबल किया और दुनिया का लीडिंग टावर बनाया। यानी कि मेहनत और कंसिस्टेंसी से हर एक चीज पॉसिबल है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।